श्रवण कुमार के माँ बाप हैं उद्यालक ऋषि और चंद्रकला। और आपको पता होगा श्रवण कुमार के माता पिता अंधी और अंधे थे। अंधी अंधे क्यों हुए, इनका क्या कारण है कि उन्हें अंधी और अंधा होना पड़ा। एक बार क्या हुआ, एक बार ये उद्यालक ऋषि और चंद्रकला जो थे पूर्व जन्म में यानी पिछले जन्म में एक हंस और हंसनी थे। तो ये हंस हंसनी होने के कारण, और हंस क्या करता है, अच्छा बताओ हंस क्या खाता है। हंस मोती खाता था, अब तो कह रहे हंस देखने को नहीं मिलते, अब तो हंस रूपी इंसान रह गया है। हंस मोती खाता था, और मोती कहाँ मिलते हैं, सागर में। कहते ना सीप से मोती और दीप से ज्योति कभी दूर नहीं रह सकते। तो सागर में मोती मिलते थे। तो एक सागर के पास, सागर पर वो हंस और हंसनी रहते थे। हंस और हंसनी रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हंसनी गर्भावस्था में थी। तो जब गर्भ में थी क्या हुआ, उस सरोवर में मोती निकलते थे, उस सरोवर में एक दिन मोती खत्म हो गए। और हंस के लिए चिंता होने लगी, मेरी पत्नी गर्भावस्था में है और उसे इस समय भोजन की अति आवश्यक है, और भोजन इस सरोवर में मोती खत्म हो चुके हैं। तो सरोवर से दूर दूसरे सरोवर जा पहुंचा, मोतियों की तलाश में, भोजन की तलाश में। जब दूर जा पहुंचा तो एक बड़ा सुंदर तालाब है, और उस तालाब में कछुआ छुपा बैठा है। कौन बैठा है, कछुआ। और उस सरोवर के ऊपर एक चील मंडरा रही है। चील मंडरा रही है क्यों, क्योंकि वो चील उस कछुए का भोजन करना चाहती है। वो भोजन करना चाहती है, उसका आहार करना चाहती है। तो वो डर की वजह से कछुआ छुपा है, और उसी सरोवर पर वो हंस दौड़ करके पहुंच गया। उस कछुए की दोनों आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। उसे लगा कितने सुंदर मोती हैं, और मोतियों के चक्कर में, मोतियों के कारण भूल से और उस हंस ने कछुओं की दोनों आंखों को फोड़ दिया। जब दोनों आंखें फोड़ी, जब दोनों आंखें फोड़ी तो फिर कछुए की आंखों से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। तो हंस को जब देखा कि मेरी भूल के कारण एक कछुए की आंखें फूट गई, और उसके भी प्राणों की भूखी वो चील मंडरा रही है। अगर मैं इसे यहाँ छोड़ करके चला गया तो ये अब तो वैसे भी डर से छुपा बैठा है, और ये चील इसे मार करके खा जाएगा। हंस दौड़ कर गया, हंसनी से जाकर के कहा, हंसनी हमसे बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने मोतियों के कारण एक दूसरे कछुए की, बेजुबान कछुए की आंखों को फोड़ दिया, और उस कछुए की भूखी वो चील मंडरा रही है, वो उसे मार करके खा जाएगा, और उसका जिम्मेदार कौन होगा, मैं हूं। भाई बहनों, खुद की पेट के लिए दूसरे के कभी भी पेट में लात नहीं मारनी चाहिए। वो कछुआ की बात सुनकर के हंसनी ने कहा, अगर उसकी आंखें हमारी वजह से फूटी हैं, हमारी वजह से उसके प्राण संकट में हैं, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी प्राणों को बचाएं। दौड़ करके हंस हंसनी गए और सरोवर पर, अब गर्भावस्था में हंसनी अपने कितना संघर्ष कर रही है जीवन में। एक लकड़ी ले ली, दोनों ने अपनी चोंचों में फंसा ली, और बीच में कछुए को पकड़ा दिया। दौड़ करके जा रहे हैं, कहीं यहाँ से चील के डर से कहीं दूर ले जाकर के कछुआ को छोड़ देंगे, लेकिन वो चील पीछा करते चली आ रही है। कह रही है, हे हंसनियों, हे हंसनियों, तुमने मेरा भोजन छीना है, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन अपना भोजन छोड़ूंगी नहीं। कछुआ को लगा कि हंसनी गर्भ से है, ज्यादा दूर दौड़ नहीं सकती। भैया 11 रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं ये आपकी कलाकारी के हैं। अच्छा,
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप लोगों ने हमें किसी लाख समझा तो सही, वैसे लग नहीं रहा कि हम इस लायक हैं। और फिर काय को दे रहे हो, क्या होएगो इनको? और वैसे होएगो ही का दे दो, ले लगा लगा रे का होएगो? कछुआ दौड़ता, कछुए को लगा कि हंसनी गर्भावस्था में है, मेरी तो जान जानी ही है, मैं इसकी जान क्यों लूं? एक जंगल में आग जल रही थी, कछुए ने उसी जंगल में आग में अपने मुंह को छोड़ दिया और उसी जंगल में उसी आग में जल करके भस्म हो गया। जब भस्म हो गया, जब जल करके भस्म हुआ, बीरपाल भैया सब भाग गए, मना का से छोड़ गए हमें, पीछे खड़े हो, पीछे तो पता है तुम्हें। जब जंगल में आग जली हुई है, उसमें जल करके भस्म हुआ, अब हंस हंसनी कहने लगे जब हमने इनकी जान नहीं बचा पाई तो फिर हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हंस हंसनी भी उसी आग में जल करके भस्म हो गए। पीछे से दौड़ती हुई चील आ रही है, उसने कहा तुमने इस जन्म में मेरा भोजन छीना है, मैं मर जाऊंगी, इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी अपना भोजन नहीं छोड़ूंगी। वो भी उसी आग में जल करके भस्म हुई। वही हंस हंसनी कौन बने? उद्यालक ऋषि और चंद्रकला बने। और जो कछुआ था ना, वो श्रवण कुमार बन करके आया है। जब श्रवण कुमार बन करके आया और जो चील आ रही है, वो चील कह रही है तुमने मेरा भोजन छीना है हंस हंसनियों, मैं जीवन भर तुम्हें भोजन करने नहीं दूंगी सही से। वो श्रवण कुमार की पत्नी बन करके आई है। पहले के श्रवण कैसे थे? पहले के श्रवण अपने माँ बाप को अंधी अंधा होने के बावजूद भी कंधे पर कांवर रख करके तीर्थ यात्रा कराते थे। लेकिन आज के श्रवण कैसे, वो भी बताऊंगा। पहले के श्रवण कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगा। बीरपाल भैया, श्रवण कुमार की पत्नी बनकर के वो चील आई है और उद्यालक ऋषि यानी श्रवण के माँ बाप अंधी अंधे हैं। जब अंधी अंधे हैं तो श्रवण से एक दिन कहा है कि बेटा श्रवण, एक बड़ी विनती है आपसे। बोलो क्या बात है? बोले बात यह है बेटा, जिस दिन से तुम्हारी शादी होकर के आई है, बुढ़ापे में क्या होता है, मन बच्चों जैसा हो जाता है ना? बुढ़ापे में मन बच्चों की तरह हो जाता है। आज उन अंधी अंधाओं ने श्रवण से कहा बेटा हमें बहुत दिन से हो गए, काफी दिन हो गए जब से तुम्हारी शादी होकर के आई है, उस दिन से हमने कभी खीर नहीं खाई है। श्रवण कहने लगे पिताजी, मेरे घर में हफ्ते में एक बार खीर अवश्य बन जाती है और तुम्हें खीर नहीं मिली, कारण क्या है? कारण वही है, वही श्रवण की पत्नी चाल चल रही है। एक दिन उसने क्या किया पता है? वो श्रवण कुमार की पत्नी, एक वो होते हैं ना जो मिट्टी के बर्तन बनाते, उन्हें क्या बोलते हैं? कुम्हार जाति प्रजापति। उनके पास गई और जाकर के कहा है बीरपाल भैया, आज प्रजापति के पास में श्रवण कुमार की पत्नी गई और कहा भैया तुमसे मेरी एक विनती है, तुमसे श्रवण कुमार की पत्नी उस कुम्हार के पास में आई और कुम्हार के पास में आकर के कहने लगी है भैया एक मेरी तुमसे विनती है। अरे नारी श्रवण की आई, वो श्रवण कुमार की पत्नी और कुम्हार के पास में कहने लगी जाकर के, अरे